महावीर झंडा महोत्सव करुणा पंचायत के करुणा गांव में जो कि ये झंडा मेला का आयोजन जो किया जाएगा वो 10 फरवरी से किया जाएगा। तो आप तमाम ग्राम वासियों से रिक्वेस्ट है कि आप सब आइए करुणा गांव में और झंडा का जो आयोजन है वो आप सब इसमें भाग ले और 10 फरवरी को ये झंडा खड़ा होगा। तो आप सब जो है सो भारी से भारी संख्या में आने का काम करेंगे और मेरे साथ कुछ सहयोगीगण मिले हुए हैं और ये जो झंडा का काम किया जा रहा है वो हमारे ग्राम पंचायत करुणा का जो माननीय सरपंच जी जो है मनीष राय जी के सौजन्य से ये झंडा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा कि ये झंडा की खासियत क्या है और ये मेला कितना दिन के लिए रहेंगे, इसी के ऊपर मैं बात करने का कोशिश करता हूं मनीष राय जी से। मनीष राय जी बताइए थोड़ा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत भाई को, खास करके चूंकि हमारे पंचायत के हैं और एक यूट्यूबर है तो हम लोगों को खुशी होती है कि हम लोगों के ग्रामीण परिवेश में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब इस प्रकार का लड़का सब एक्टिव हो रहा है और यूट्यूब के माध्यम से गांव घर का जो भी चीजें हैं वो सही पटल पर ला करके और उजागर करने का काम करते हैं, तो धन्यवाद। और रही बात महावीर झंडा पूजा कमेटी का, तो निश्चित रूप से तमाम पंचायतवासी के सौजन्य से और सहयोग से ये काम हम सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे कई कार्यकर्ता हम लोगों के साथ हैं, कई लोग नहीं भी हैं। उन सारे लोगों के अथक प्रयास, अथक मेहनत और कठिन परिश्रम से इस झंडा मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो बड़ा ऐतिहासिक है, भव्य है। खास करके नया जो हम लोग तकनीक से कर रहे हैं, उस तकनीक में हम लोग देख रहे हैं कि इस बार एक अचंभित करने वाली बात यह है हम लोगों के लिए, इस 20-25 गांव के लिए, कि कैसे ये आयोजन हो पाएगा। क्योंकि इस बार महावीर जी का झंडा जो 51 हाथ का है वो हनुमान जी के हाथ पर खड़ा होगा, जो सोचने में भी एक यूनिक टाइप का लगता है कि कैसे होगा। लेकिन हमारे गार्जियन है, नवलचा है, डॉक्टर संजीव कुमार साह जी हैं, पंचायत समिति संतोष जी हैं, डॉक्टर साहब है, प्रमोद सर है, यादव जी है, ये तमाम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग हैं, सारे के सारे पंचायतवासी रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम तमाम पंचायतवासी ही नहीं, दूर दराज के इस 25-30 गांव के तमाम श्रद्धालुगण, भक्तगण और तमाम लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस मेले में भाग लेकर के पुण्य का भागी बने और मेला का आनंद उठाने का काम करेंगे। और ये झंडा जो बनेगा और ये कितने दिनों के लिए रहेंगे ये बता दीजिए। देखिए, इस झंडा मेला का आयोजन 10 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक है। अंतिम महाशिवरात्रि दिन है। महाशिवरात्रि दिन खास करके बेहतर प्रोग्राम करने का हम तमाम कमेटी लोगों ने निर्णय लिया है, तो 15 फरवरी तक लास्ट। और हमारे जो डॉक्टर साहब है करुणा के, सोचन शाह जी, मैं इनसे भी थोड़ा बात करूंगा, थोड़ा झंडे के ऊपर ही मैं बात करने का कोशिश करता हूं। तो थोड़ा सोचन जी आप बताइए। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, और इस श्री 108 श्री महावीर झंडा का जो आप प्रचार अपने YouTube के माध्यम से करेंगे उसके लिए लाख लाख साधुवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि यह मेला पिछले 53 वर्षों से कोरोना में लग रही है और भव्य रूप से लग रही है, और इस बार थोड़ा यूनिक टाइप का है। इस बार महावीर जी का जो मूर्ति बना है उस मूर्ति के हाथों पर जो है सो झंडा खड़ा होगा, ऐसे करके हाथों पर रहेगा झंडा खड़ा, तो एक यूनिक टाइप का है। इस बार देखने लायक दृश्य होगा, हम लोग अपने जीवन में नहीं देखे हैं, इस बार पहली बार यह यूनिक जो है आपको जो महावीर जी के हाथों पर झंडा खड़ा होगा पहली बार देखेंगे। तो हमें बहुत खुशी होगी जब सफल हो जाएंगे हम लोग महावीर जी का झंडा खड़ा करने में। और रह गई विभिन्न तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है इसमें, जो 12 तारीख से 12, 13, 14 अल्हार दल का नाच रहेगा, और इसके बाद जो है सो 14 तारीख को कुछ और प्रोग्राम रहेगा ऑर्केस्ट्रा टाइप का। 15 को हम लोग चाहते हैं कि शिवरात्रि है तो उस दिन धार्मिक प्रोग्राम बेहतर से बेहतर शिव जागरण हम लोग दोपहर के 3 बजे से शुरुआत करेंगे, रात्रि के 10 बजे खत्म करेंगे। और इसमें जितने भी शिवरात्रि के दिन शहर रहेंगे माता बहन और जो भी गार्जियन लोग सब आएंगे और शिव जागरण देख करके आनंदित होंगे और मेला का दर्शन करके, बजरंगबली का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करेंगे अपने आप को। और मैं थोड़ा चाहूंगा कि करुणा पंचायत का जो पंचायत समिति है संतोष जी, तो मैं उनसे भी थोड़ा बात करने का कोशिश करूंगा कि इसमें मेला में जो भारी से भारी श्रद्धालु आएंगे उसके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं, इसी सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा था। तो बताइए संतोष जी आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेला की जानकारी आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है।
मेला को सफल बनाने के लिए हम लोग व्यवस्थित तरीके से इस मेला में कमेटी का गठन किए हैं, जो हर एक चीज पे नजर रखेंगे। अलग अलग दूर दराज 50 गांव से लोग जो आएंगे देखने के लिए। इस बार जो कुछ अलग आकर्षक होने जा रहा है, जो हनुमान जी के हाथ पे झंडा खड़ा होगा, जो हम लोगों के लिए इस एरिया के लिए नया चीज है। तो उस मेला को भव्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हम लोग अच्छे तरीके से सारा हैंडल करेंगे, सारा चीज कमेटी का गठन करेंगे और मेला को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे तरह तरह के टावर झूला, ब्रेक डांस, मीना बाजार और पहलवानी का विशेष व्यवस्था किया गया है। इस एरिया में कोरोना गांव में झंडा होता है, वहाँ पे पहलवानी सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है। तो दर्शक को उत्साह करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए भी अच्छा व्यवस्था हम लोग किए हैं। आप लोग मेला में जरूर आए। 10 तारीख से झंडा खड़ा होगा और साप्ताहिक मेला शिवरात्रि तक चलेगा, यही कह के। और इस करुणा पंचायत में जो है वो बहुत सालों से झंडा मेला का आयोजन किया जाता है, बहुत सालों से किया जाता है। तो आप सब जरूर आने का कोशिश करेंगे। और साथ मेरे साथ कुछ एक चाचा है, उनसे भी थोड़ा मैं बात करने का कोशिश करता हूँ कि थोड़ा झंडा के ऊपर ही बोले और क्या क्या चीज बोलना चाहिए। यहाँ महावीर झंडा का जो महोत्सव जिस प्रांगण में हो रहा है वह राम सागर का प्रांगण है, माने राम सागर का प्रांगण है। राम सागर का कुछ महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, कुछ महत्व नहीं, ऐतिहासिक महत्व। वहाँ रामचंद्र जी टिके हुए थे और गुरु विश्वामित्र विशोल में जाके टिके। जी जी। तो ये राम जी के, ये राम सागर ठेठी में हम लोग कहते हैं, भ्रंश में कहते हैं, ये राम सर है। राम जी के बांध से ये पोखरा का निर्माण हुआ है जी। और उस जगह पर, उस पोखरा के चारदीवारी पर ये झंडा महोत्सव हो रहा है और कई सालों से हो रहा है। पूरा साल का तो कंफर्म हम नहीं है, लेकिन कई सालों से हो रहा है। इस साल का जो झंडा महोत्सव होगा ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और इसमें सभी समाज के, सभी तबके के लोगों का उसमें सहयोग भी है। और यह जो इसके साथ, झंडा महोत्सव के साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या प्रबुद्ध समाज सेवी जो लोग हैं, इन लोगों से अपेक्षा है राम सागर का जो अतिक्रमण हो रहा है उसके ऊपर जो मतलब एक धार्मिक दृष्टिकोण से कुठाराघात हो रहा है, उस पर भी सभी समाज के, सभी तबके के लोग, प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग, शिक्षित लोग सब मिलकर उसका भी निदान करने का प्रयास करें। और यही कारण है जो उसके बगल के में जो साइड का जो चारदीवारी है उस पर आपको मिंडा जो है उस पर हरिहरवा जो डबल एम में किए हुए थे अपने समय के विद्वान साधु आए और वहां पर जो है सो हम लोग को एक मूर्त जो जज भी थे, लेकिन उस सब करते ये उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। कहने का इस हम हनुमान महोत्सव से जाते जाते तो हम थोड़े धार्मिक भावना में बह गए हैं, लेकिन उसका इस जहां रामचंद्र जी के बांध से जिस पोखरा का निर्माण हुआ हो और उसके बगल में मतलब भिंडा पर ये कहते हैं हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होके ये महावीर झंडा का महोत्सव किया जाए तो उसका महत्व तो और विशेष बढ़ जाता है मेरे समझ से। तो यह दृष्टिकोण से इसीलिए सभी लोगों से और आप लोगों से भी खुशी की बात है जो पहले दफे हम देखे हैं, जो पहुंचे हैं तो देखे जहाँ भी पहुंच गए, क्या सौभाग्य था मेरा क्या कहिए, जो यह भी पहुंच गए। आप लोगों को भी धन्यवाद। और ये प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो दौर है उसमें मीडिया का युग है, मीडिया से आदमी आगे बढ़ता है, मीडिया से ही पीछे घटता है ना, मतलब अभी मीडिया का दौर है और हर चीज में मीडिया का प्रधानता है। इसीलिए आप इस धार्मिक कार्य, इस पुनीत अवसर पर भी आप इस जगह पर पधारे और सबका स्टेटमेंट लिए, विचार लिए, सरपंच से लेके पंचायत समिति से लेके प्रबुद्ध लोगों के लेके मेरे जैसे लोगों को तक, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप तमाम ग्राम वासियों से आग्रह है कि 10 फरवरी को इस झंडा मेला का आनंद लेने के लिए आप सब जरूर पधारेंगे। 10 फरवरी आप सब याद रखें। और मेरे साथ कुछ सहयोगी और भी है, मैं उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चंसा है
मैं कमेटी की ओर से आप पहले बोले ही नहीं कि मैं डॉक्टर साहब है, मैं भूल गया था और डॉक्टर साहब है, तो कोई आपका बात भी नहीं, ठीक है। चैनल में आपको स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, और मैं अपने कमेटी के ओर से भी आपको बहुत बहुत लाख धन्यवाद देता हूँ। जी। ये धरती है राम सागर की धरती, जो चाचा जी का है, जी। यहाँ राम जी खुद चरण पधारे हुए थे और यहाँ आंसू बहाए हुए थे। आंसू से ही ये राम सागर पोखरा तालाब बना है। इस धरती पे आज तीसरी या चौथी बार झंडा का आयोजन किया गया, लेकिन आज तक बहुत साल पहले से ही झंडा बन रहे कोरोना स्थल में, कोरोना गांव में। इस स्थल पे आज पहली बार जो झंडा बना है, जो बजरंगबली के हाथ पे है, ये देखने लायक होगी। मैं भी तो आपसे भूलिएगा नहीं, आइएगा जरूर। यूट्यूब से देखने वाले तमाम भक्तगण से आग्रह विनती करता हूं कि इस बार मेला सिर्फ 13 दिन के बाद मंगलवार को दिन खड़ा होने जा रहा है, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो मैं आग्रह करता हूं उन तमाम भक्तगण से आकर के इस मेला का आनंद उठावे। महादंगल का आयोजन के साथ साथ बहुत टावर झूला के साथ ब्रेक डांस, बहुत सारा भव्य तरीका से मीना बाजार सब कहबे किए हैं, मेला का आयोजन किया जाएगा बहुत भव्य तरीका से, जो कि इस एरिया में नहीं हुआ है, वैसा आयोजन किया जाएगा जो देखने लायक होगी। मैं तमाम अपने सभी सहयोगियों से और ग्राम पंचायत राज कोरोना की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम भक्तगण जहां तक ये देखे आपके चैनल के माध्यम से, सारा लोग आवे और मेला का आयोजन का लाभ उठावे, आनंद ले। यही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।